हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पांडे जी की पाठशाला में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। साथियों, आज हम 69,000 शिक्षक भर्ती में कम मेरिट वालों का चयन किस प्रकार से हो पाएगा, किस प्रकार से उनको मौका मिल सकता है, इस बिंदु पे हम बात करेंगे। लेकिन जस्ट उसके पूर्व हम ये बात करेंगे, इसके पूर्व के वीडियो जो हमने अपलोड किया है, जस्ट इसके पहले वाली वीडियो, उसमें हमने स्पष्ट तौर पे अपलोड किया था और 4 पॉइंट्स उसमें सुझाए थे कि क्यों 69,000 भर्ती में लंबा समय लग सकता है। इस टॉपिक पे मेरा वीडियो था 69,000 शिक्षक भर्ती लग सकता है लंबा समय, जानिए क्यों। और इसमें हमने 4 पॉइंट्स दोस्तों सुझाए थे। इस 4 पॉइंट्स को आप ये सामने देखिए स्क्रीन पे आपके। उत्तर कुंजी विवाद, आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों का मामला, पेपर लीक मामला और टॉपर्स के मार्कशीट जो वायरल हुई थी उस संदर्भ में ये 4 पॉइंट्स पे हमने संभावना जताई थी कि इस वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती में लंबा समय लग सकता है, इसमें ब्रेक लग सकता है। और हूबहू उसी के अनुरूप हुआ भी। उत्तर कुंज विवाद जो कि पहला पॉइंट हमने सुझाया था, पहले ही पॉइंट पे आपको इसी बिंदु पे स्टे मिल चुका है। और एक अपडेट आपको बता दें मित्रों, एक अपडेट ये है कोर्ट से कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार एकल खंडपीठ की सुनवाई के निर्णय के खिलाफ जो डबल बेंच में गई थी उसकी आज सुनवाई हुई है। और इस सुनवाई में सरकार से यही सवाल किया गया, सरकार का पूरा प्रयास था कि स्टे हटा के 69,000 भर्ती को पूरा किया जाए, लेकिन जज का रुख विपरीत था। सरकार से जज साहब ने यही सवाल किया कि अगर आपको इतनी जल्दी है तो इस प्रकार के पेपर्स क्यों बनाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस क्यों देते हैं, इतने विवादित क्वेश्चन देने की क्या आवश्यकता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा इंतज़ार करें। चलते हैं अपने 69,000 मुद्दे पे शिक्षक और भर्ती बात में करते कम हैं। मेरिट वालों को भी मिल सकता है मौका। ये कैसे, इस कुछ तथ्य हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहली बात ये कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय विद्यालयों में जो 15 विषयों के एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की थी, उसमें जो कि आपको याद होगा 29 जुलाई 2018 को ये परीक्षा हुई थी। इसमें से लगभग 13 विषय के तो परिणाम घोषित हो चुके हैं, लेकिन पेपर लीक के मामले में अब आरोप लग गया कि पेपर इसमें लीक हुआ है। इस कारण से हिंदी विषय के और सामाजिक विषय के, अगर हिंदी विषय के मान ले तो लगभग 1400, शायद ये 1433 सीट है। और सामाजिक विषय की अगर बात कर लें तो 1854 पदों का चयन होना अभी बाकी है। और अगर ये परिणाम आते हैं तो सीटें निश्चित रूप से खाली होंगी, क्योंकि ये अभ्यर्थी 69,000 वाले भर्ती में भी शामिल हैं। दूसरी तरफ से बात करें, दूसरा तर्क, इसके अतिरिक्त जो अगर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की बात कर लें तो उसमें टीजीटी और टीजीटी की आयोजित परीक्षा हुई थी। उसमें से 6 विषय के अभी परिणाम ही घोषित नहीं हुए हैं, जिनके परिणाम जल्दी ही घोषित करने वाले हैं। तो ये जो 69,000 भर्ती की परीक्षा विलम्ब हो रही है, इस विलम्ब के बीच में अगर ये एलटी ग्रेड और टीजीटी की रिजल्ट आ जाते हैं और इन अभ्यर्थियों का चयन होता है तो निश्चित रूप से इस 69,000 में इन्वॉल्व जो अभ्यर्थी हैं, जो सीट पे कवर करेंगे, वो एलटी ग्रेड में ले लेंगे और उसकी वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती में सीटें खाली होंगी। और ये संख्या लगभग लगभग 1,000 से कम की नहीं होने वाली है, 1,000 से ऊपर ही सीटें होंगी ये निश्चित तौर पे, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और एलटी ग्रेड या राजकीय वाले में वही अभ्यर्थी वो फार्म भरे हैं जो बीएड हैं, और बीएड वालों के लिए ही ये परीक्षा थी और इसमें बीएड वाले सबसे ज़्यादा हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रतिभागी हैं। और ये अगर सीट छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से कम मेरिट वालों को लाभ मिलना तय है। इसके अलावे अगर हम न्याय और आरोप प्रत्यारोप की भी बात कर लें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 2 अभ्यर्थी थे जिनका आजकल चर्चा है, आप सोशल मीडिया में भी पढ़े होंगे, न्यूज़पेपरों में भी पढ़े होंगे, उनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब सुनने में आ रहा है कि शायद 20 लोगों को भी की भी गिरफ्तारी उस ग्रुप में हो चुकी है, जिसमें से 2 अभ्यर्थी भी हैं। आपने सुना होगा धर्मेंद्र पटेल का नाम, जो कि 142 से 150 में से 142 अंक हासिल किया है, वो अभ्यर्थी भी गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा एक विनोद नाम का अभ्यर्थी है जो कि 143 अंक पाया है 150 में, ये भी गिरफ्तार हुआ है। तो 2 अभ्यर्थियों के साथ लगभग 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और भी इसके पन्ने पलटे जाएं तो और भी बहुत कुछ निकल के सामने आता है। अगर ये आरोपित लोगों की संख्या भी अगर घटती है, अधिक से अधिक आरोपित होते हैं, कहने सुनने में ये आ रहा है कि इसमें
इन 20 लोगों में से किसी सरगना के पास से डायरी प्राप्त हुई है जिसमें तमाम लोगों की लिस्ट है, और उसमें जितने भी लिस्ट में नाम है उन सभी अभ्यर्थियों ने 140 प्लस में नंबर पाए हैं। तो इस तरह से उच्च मेरिट वाले नंबर वाले अभ्यर्थी अगर ये पकड़े जाते हैं और ये परीक्षा से आउट किए जाते हैं, 69,000 भर्ती से आउट किए जाते हैं, तब भी मेरिट नीचे आने की संभावना है। दूसरा विवाद अब गहराया था, सवर्णों का चयन ओबीसी में हुआ है। इस मुद्दे को लेकर सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण जारी कर दिया है और ये बताया है कि सवर्ण जो लड़की का चयन हुआ है उसने गलती से ओबीसी वर्ग में सेलेक्ट किया था, जनरल के जगह पे ओबीसी को सेलेक्ट कर लिया था, इसलिए उसका नाम जो है ओबीसी में आ गया था। कोई शुक्ला करके लड़की थी, आपने सुना होगा। तो इस पे स्पष्टीकरण सरकार का जारी हो गया है। इसके अलावे अगर हम बात कर लें कम मेरिट होने की, तो ज़्यादा चांसेज एलटी ग्रेड की परीक्षा और टीजीटी की परीक्षा के परिणाम पर निर्धारित है। जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है उनके लिए ये विलम्ब हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन जो अभ्यर्थी बिल्कुल किनारे पे हैं, बाहर हैं, वो इंतज़ार करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि एलटी ग्रेड और माध्यमिक की जो भर्तियां हैं वो इसी बीच संपन्न हो जाएं, ताकि ये अभ्यर्थी अपनी सीट खाली कर दें और उस पर हमारे अन्य भाई और बहनों का चयन हो सके। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये सीटें बर्बाद नहीं होंगी। अगर इसमें 69,000 भर्ती में चयन ले लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट एलटी ग्रेड या टीजीटी का आता है और फिर इस नौकरी को छोड़ के उसमें जाएंगे, तो इन सीटों का लॉस होगा और मेरे भाई और बहन परेशान होंगे। उन नौकरी से जो होने वाले होंगे वो भी वंचित रह जाएंगे। तो ईश्वर से यही प्रार्थना कीजिए कि एलटी ग्रेड और ये दोनों माध्यमिक की भर्तियां यथाशीघ्र पूर्ण हो जाए, जब तक ये 69,000 शिक्षक भर्ती का विवाद चल रहा है। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सूचना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।